बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके लिए एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेसन नंबर 1। तो पहली वीडियो है और आप इस सिलसिले में काफ़ी सारी वीडियो पेश की जाएंगी। मज़ीद हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। तो पहली वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो का भी इंतज़ार होगा और हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो इस पहली वीडियो में हम लेसन नंबर 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे बारी बारी। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनके डिफ़ाइन करेंगे। अगली वीडियो में हर एक पार्ट को हम जो है वो डिटेल के साथ उनकी काइंड्स एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगी। जिन बेसिक इंग्लिश जो है वो हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो पहला आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम या कोई आइडिया, नामों को हम नाउन कहेंगे। लेडी किसी बंदे का नाम, रोड किसी जगह का नाम आ गया, ट्री किसी दरख्त का नाम आ गया, लव ये आपके आइडियाज़ फीलिंग्स आ गए हैं, ड्रीम ये भी आइडिया है। उसके बाद पेंसिल ये चीज़ का नाम आ गया, बॉब किसी बंदे का नाम आ गया और मैरी ये भी किसी खातून का नाम। तो यानी इसमें जगहों के नाम भी आ गए, बंदे का नाम भी आ गया और आइडियाज़ और फीलिंग्स भी आ गई। इनके एग्जांपल देखें। हॉर्स इज़ रनिंग ऑन द रोड, घोड़ा रोड पर दौड़ रहा है। रोड जो है ये थिंग्स आ गई। आई लव माई पेरेंट्स, फीलिंग्स आ गई। आई लव माई पेरेंट्स इसमें फीलिंग्स आ गई, आइडियाज़। दिस इज़ माई पेंसिल, पेंसिल इसमें आ गया, चीज़ आ गई। बॉब इज़ अ गुड बॉय इसमें पर्सन आ गया। उम्मीद है नाउन की आपको समझ आ गई होगी, यानी कि नामों को नाउन कहते हैं। आगे आप देखिए प्रोनाउन आ गया, टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। अब नाउन की जगह पे ये इस्तेमाल होता है। हर बार हम नाम नहीं लेते किसी बंदे का। मिसाल के तौर पे अली सुबह सवेरे उठा, अली ने नाश्ता किया, अली ने मुंह धोया, अली ने बस्ता उठाया और अली स्कूल चला गया। अब बार बार अली कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम यूँ करेंगे, अली सुबह सवेरे उठा, उसने मुंह धोया, वो स्कूल के लिए तैयार हुआ गया और वो स्कूल चला गया। अब एक बार अली बोला, बाकी हमने अली के नाम की जगह पे वो या उसने यूज़ कर दिया हमने। तो टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे ये प्रोनाउंस हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वी आर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, दे आर वेरी हैप्पी इसमें ही, वी और दे प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। याद रहेगा। आगे देखें वर्ब, एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है या किसी होने की हालत को बयान करता है। कोई काम हो रहा हो, अब ध्यान में रखिए वर्ब काम होता है। एग्जाम्पल्स, रन ये भी कोई एक्शन है या काम है, फ्लाई ये भी एक्शन है, वर्क कुछ करना, शो कुछ दिखाना, बिकम हो जाना, ब्रिंग लेके आना, राइट लिखना। ये सारे वर्ब्स हैं, काम हैं, एक्शंस हैं। कोई भी एक्शन हो हम उसको वर्ब बोलेंगे। ही रन्स फास्ट वो तेज़ दौड़ता है, रन्स इसमें वर्ब है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, फ्लाइंग इसमें वर्ब है। प्लीज़ शो मी योर बैग, शो दिखाना ये भी वर्ब है। प्लीज़ राइट डाउन सम वर्ड्स, राइटिंग ये भी वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स काम हो गए। समझ आ रही है? आगे चलें जी। एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइब अ नाउन और पर्सन। ये अब नाउन या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है कि वो बंदा कैसा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहा होता है किसी बंदे के बारे में। जैसे न्यू, फैट, प्रटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यंग। यानी किसी नाउन के बारे में बताता है। ज़रूरी नहीं कि बंदा ही नाउन होता है। नाउन तो आपको बताया था जगह का नाम भी होता है, चीज़ का नाम भी होता है, शख्स का नाम भी होता है। तो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। देखें, दिस इज़ अ न्यू कार, कार नाउन है, इसको वो बयान कर रहा है कि वो न्यू है। बॉय नाउन है, उसको वो बयान कर रहा है कि ये फैट है, यू आर फैट बॉय।
the man is old, the man was old. इसमें जो है ना man जो है नाउन है और old जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्राइब कर रहा है। ये was को हमने मिस्टेकनली कलर कर दिया है, हमें old को कलर करना चाहिए था। तो इसमें old जो है ये एडजेक्टिव है, बंदे की सिफ्त को बयान कर रहा है कि वो कैसी है, खूबी है उसकी या खामी है। आगे prepositions establish a relationship between the noun and the rest of sentence। नाउन और सेंटेंस को जो है ना रेस्ट ऑफ सेंटेंस के रिलेशनशिप को बयान करता है। एग्जांपल्स, या किसी चीज़ के बारे में बताता है कि ये चीज़ कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, या कहीं और है, कुछ भी चीज़ है, उसकी प्लेस को हमें बता रहा होता है। ये इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल्स, इन, ऑन, एट, अबाउट, विद, ओवर, अराउंड, ड्यूरिंग, अबाउ। इनके एग्जाम्पल के साथ इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। द पेंसिल इज़ इन द बैग, पेंसिल बैग के अंदर है, इसमें इन प्रपोजिशन है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अराउंड द ट्री, बर्ड ट्री के इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। अराउंड इसमें प्रपोजिशन है। आई एम राइटिंग विद माई पेंसिल, पेंसिल को बयान कर रहा है कि राइटिंग विद, साथ, ये सारे प्रपोजिशन हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ वर्ब। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, जबकि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है और वर्ब के बारे में बताता है कि ये काम कैसा है। पीछे हमने प्रोनाउन उसमें एडजेक्टिव देखा था ना, एडजेक्टिव में हमने देखा था कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब के बारे में हमें बताता है कि ये काम कैसा हो रहा है। Describe or modify a verb, an adjective, or another adverb. Examples: quickly, gently, extremely, carefully, well, fast. Ahmad is speaking gently. स्पीकिंग को जेंटली में जेंटली जो है ना ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह क्विकली मूविंग को मॉडिफाई कर रहा है, केयरफुली थ्रोविंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जेंटली, क्विकली और केयरफुली ये एडवर्ब्स हैं। ठीक है जी, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस जो है ना ये फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। जिस तरह किसी चीज़ को ग्लू से जोड़ा जाता है ना, इसी तरह फ्रेजेस और सेंटेंसेस को और क्लॉज को कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। कंजंक्शन वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज, ये वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को कलेक्ट करता है। एग्जांपल्स: एंड, बट, और, हाउएवर, मोर ओवर, वाइल, बिकॉज, ये कंजंक्शंस हैं। ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, एंड जो है ना दोनों क्लासेस को जोड़ने के काम आ रहा है। ही इज़ अ गुड बॉय बट अ लेजी वर्कर, ये दोनों फ्रेजेस को जोड़ रहा है, गुड बॉय और लेजी वर्कर को बट के साथ जोड़ा जा रहा है। आई फेल्ड इन माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हुआ। बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी, क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की। तो ये बिकॉज, बट एंड ये कंजंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सरप्राइज और अदर इमोशंस, ये किसी हैरान कुन फीलिंग्स को, इमोशंस को बयान करते हैं। जब आप कभी खुश होते हैं या परेशान होते हैं ना, तो आपके मुंह से फौरी बेख्तियार कुछ ना कुछ निकलता है। ओह, वाओ, oops, hey, ये वर्ड्स जो सेंटेंसेस के शुरू में यूज़ होते हैं, हम इनको कहेंगे इंटरजेक्शन। ये थी आज की वीडियो प्रपोजिशंस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में तमाम ये सारी वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थी। तो अब आइंदा की वीडियो में हर एक पार्ट को हम जो है वो मिसालों के साथ और उनके काइंड के साथ तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा ये कोर्स बढ़ता जाएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब्सक्राइब करें, नई वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।